हेलो गाइस, माय नेम इज चंदन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीराम फाइनेंशियल्स। एज यू ऑल नो, मैं ट्राई करता हूँ हर वीक निफ्टी के एक वीकली एक्सपायरी आपके साथ लाइव ट्रेड करूँ और आपको रॉ लर्निंग दूँ कि ऐसे मार्केट में अपनी पोजीशंस को मैनेज करता हूँ, कैसे मैं रिस्क मैनेज करता हूँ और मेरी साइकोलॉजी क्या होती है मेरी ट्रेड के पीछे। और अभी अप्रैल मंथ बहुत स्पेशल होने वाला है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हो तो आप लोगों को पता ही अप्रैल मंथ ने हमारा पेशेंस बहुत टेस्ट किया है। हम स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई थी, बहुत डिसेंट स्टार्टिंग हुई थी। अप्रैल मंथ में ही सबसे ज़्यादा मेरे 1% ऐसा भी हिट हुए हैं। मैंने सबसे बड़ा प्रॉफिट भी बुक किया, बट ज़्यादा सेलिट होने की वजह से अभी हमारा अप्रैल मंथ कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है। इट्स लाइक ब्रेक इवन। और ये कहीं ना एक टेस्ट होता है एज अ ट्रेडर। जब बहुत चीज़ें ठीक भी चल रही हो और अचानक से चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने लगे, तो आपका ना वहाँ पर रियल टेस्ट होता है कि आप गॉड्स प्लान को है। अब यहाँ पे पता है इवेंचुअली कॉस्मोस आपका टेस्ट ले रहा है, आप एज अ ट्रेडर कितने ही साइकोलॉजिकली फिट हो। मैं हमेशा क्यों कहता हूँ, देखो ट्रेडिंग में इट्स ऑल अबाउट योर इमोशंस। अगर आप इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपने डिसिप्लिन लूज कर दिया ना, अगर एक दिन भी आपने डिसिप्लिन लूज कर दिया, आपने जितनी भी मेहनत करी है सालों की, सारा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो एज अ ट्रेडर हमेशा ये याद रखना, इट्स ऑल अबाउट योर डिसिप्लिन। लूजिंग स्टिक्स में पेशेंस को नहीं खोना। क्योंकि अगर मैं अप्रैल मंथ की बात करूं तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया मुझे अप्रैल मंथ ने। वन ऑफ द वर्स्ट मंथ कह सकते हैं। अचीवमेंट्स बहुत सारी थी, पर बहुत ज़्यादा 1% ऐसे हिट होने की वजह से ब्रेक इवन पे है। मैंने आपको बताया आज 2 वीक की एक्सपायरी भी कुछ खास गई नहीं है। आज की एक्सपायरी बहुत चैलेंजिंग होने वाली है मेरे लिए इमोशनली, क्योंकि मैं पूरे मंथ टॉर्चर हुआ हूँ। और आज का दिन क्या मैं मंथ ग्रीन में क्लोज करूंगा या मैं रेड में ही क्लोज करूंगा, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है मेरे लिए। इस फिलहाल मैं अभी एंट्री बनाने वाला हूँ, एक बार मैं एंट्री बना लेता हूँ, मैं फिर आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 10:30। अभी फिलहाल M2M ग्रीन में और मार्केट वॉलेटाइल है। अगर मैं आपको दिखाऊँ प्रीमियम्स, तो कुछ खास प्रीमियम्स है नहीं। आप देख सकते हो एट द मनी कितना डिफरेंस चल रहा है, 45 का प्रीमियम चल रहा है। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट। लास्ट 2-3 एक्सपायरी से उतना अच्छा प्रीमियम दिखा नहीं रहा और उस वजह से वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं पीक पे है और M2M स्विंग्स बहुत स्लो है। अब वो भी ना, मैंने आज एक थोड़ा सा रूल ऐड किया। मैं थोड़ी लेट एंट्री बनाई। अगर मैं थोड़ा अर्ली एंट्री बनाता ना, तो आज मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता था। अभी एक एडजस्टमेंट का टाइम आ गया। पहले एक एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं इसको कैसे और बेटर करना है। ओके, सो यहाँ पे देखो M2M स्विंग्स, देखो कितना ज़्यादा M2M स्विंग्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो 7,000 प्रॉफिट चल रहा था, अचानक से 3,000 प्रॉफिट आ गया। तो वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है अगर मैं आपको बताऊँ। सो थोड़ा टफ हो रहा है चीज़ों को ट्रेड करना। बट देखो अब यही पार्ट ऑफ गेम है और आप हमेशा अच्छे मार्केट्स में तो पैसे बना लोगे, जब मुश्किल ऐसे मार्केट्स आएंगे उसमें कैसे सर्वाइव कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ खास यहाँ देख रहे हो डीके कितना फास्ट हुआ है, ऑलरेडी एट द मनी पे आ चुके हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। बहुत ज़्यादा वॉलेट देखो, देख रहे हो 7,000 का प्रॉफिट कोस्ट पे भी आ गया। तो वॉलेटिलिटी है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। और छोटे छोटे मोमेंटम्स भी बहुत ज़्यादा मूव ले आ रहे हैं और स्पॉइल कर दे रहे हैं। तो होपफुली अगर मैं ग्रीन में क्लोज करता हूँ आज, तो मैं बहुत खुश रहूँगा। क्योंकि आपके सामने देखो, मैंने विद इन 2-3 मिनट्स में क्या हुआ, 10:30 के आसपास मैंने ऑन किया था और विद इन 1 मिनट में M2M स्विंग्स इतने ज़्यादा है। 7,000 से कोस्ट टू कोस्ट आ गया, 3,000 रुपये आ गया। तो इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा। स्पाइक्स भी देखो, अभी स्पाइक आया, देखो ये कंटिन्यू स्पाइक कैसे आया, 44 से 55 रुपीज़ पे चला गया। तो ये जनरली होता है क्या है, जब स्पाइक आते हैं तो प्रीमियम का प्राइस राइज होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और तो थोड़ा मुश्किल हो चुका है अभी एक्सपायरी ट्रेड करना। लास्ट अप्रैल ने तो बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट किया है। तो होपफुली अगर ग्रीन में क्लोज करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, कहाँ पे क्लोज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्पाइक्स आते रहे तो थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा ट्रेड करना। होपफुली लेट्स सी, देखते हैं कहाँ पे क्लोजिंग करते हैं। आई विल अपडेट यू अगर कोई भी और एडजस्टमेंट्स करता हूँ या M2M स्विंग्स में कुछ बहुत बड़ा अप एंड डाउन आता है। सो गाइज, राइट नाउ टाइम हो रहा है 11:40 और M2M स्विंग्स अभी रेड में और ह्यूज वॉलीटिलिटी है। वॉलीटिलिटी क्या आप देखोगे, अगर आप स्ट्रेडल प्राइस देखोगे, इतने ज़्यादा स्पाइक्स आ रहे हैं कंटिन्यूसली, इतने ज़्यादा स्पाइक्स आ रहे हैं। 10:30 बजे के बाद कोई डीके मिला ही नहीं है। ओनली स्पाइक, ओनली स्पाइक, ओनली स्पाइक। और लास्ट वाला जो सबसे ब्रूटल स्पाइक आया था, जिसमें आपका स्ट्रेडल प्राइस जो 46 चल रहा था, वो ऑलमोस्ट 72 चला गया। और इस पर्टिकुलर स्पाइक में आप यहाँ प्रीमियम्स का हाल देखोगे, मतलब 19 रुपये वाला प्रीमियम 50 रुपये का विद इन अ मिनट। 1 मिनट की कैंडल में 130% का गेन आया। और अपकमिंग जो उसके नेक्स्ट 3 मिनट्स हुए, उसमें सब कुछ ऑलमोस्ट कोस्ट पे ही आ गया जहाँ से वो सब कुछ स्टार्ट हुआ। तो इट्स लाइक बहुत ब्रूटल मार्केट है। प्रीमियम्स कंट्रोल में नहीं है, डीके कुछ खास मिल नहीं रहा। आप देखोगे एक लेग कंसोलिडेशन दे रहा है और अगले लेग में इतना बड़ा स्पाइक आ गया। तो एज अ ट्रेडर ऐसे एक्सपायरीज बहुत टफ होती है। और हमारे हाथ में तो देखो हमारा 1% स्टॉप लॉस है। अप्रैल मंथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमें चैलेंज कर रहा है, हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहा है। तो अगर ये हिट होता भी है तो फिर अप्रॉक्स 1% ड्रॉडाउन में अप्रैल मंथ क्लोज करेंगे।
ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। मार्च भी कुछ खास नहीं किया, अप्रैल भी कुछ खास नहीं जाएगा, और फिर मैं नेक्स्ट मंथ के लिए कुछ चेंजेस करूँगा जो मैंने सोचे हैं। मे बी उस चेंजेस की वजह से थोड़ा M2M हमारा बेटर जा सकता है, क्योंकि अप्रैल में नॉन एक्सपायरी डेज पे बहुत ज़्यादा सेल्स हिट हुए हैं, उस वजह से कुछ खास यहाँ ब्रेक इवन पे ही कंसोलिडेट कर रहा है या 1 - ड्रॉडाउन आएगा। तो आप देखो कि जब ये स्पाइक्स आते हैं ना, इस तरह के स्पाइक्स आएंगे, तो आप कैसे ट्रेड कर लोगे? इतना ह्यूज वॉलीटिलिटी है मार्केट में, प्रीमियम्स आपके फेवर में है नहीं, तो कुछ खास बचता नहीं है। अब बहुत लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग क्यों किया? देखो, ऑलरेडी 2 एक्सपायरी खराब थी, ठीक है, मतलब एक उससे पहले 1% ऐसा लिट हुआ, और जो लास्ट एक्सपायरी थी उस पर 7,000 कुछ रुपए आए थे, मतलब 0.5% भी नहीं होता मेरा। तो मुझे लगा कि होपफुली ऐसा पास्ट में नहीं हुआ, मुझे लगा ये एक्सपायरी में भी अच्छी हो सकती है, पर ठीक है, प्रीमियम्स ही नहीं है मार्केट में। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रीमियम्स भी क्या है, एट द मनी के प्रीमियम्स आप देखोगे कितना डिफरेंस है। देखो, एक 30 चल रहा है, एक 20 चल रहा है, प्लस आप अगर 1 जाओगे, OTM 1 जाओगे, OTM 2 जाओगे, तो प्रीमियम्स ही नहीं है, और अभी 11:30 ही हो रहे हो ऑलमोस्ट, समझ लो। तो प्रीमियम्स नहीं है मार्केट में, वॉलेटिलिटी पीक पे है और स्पाइक्स आ रहे हैं, तो ऐसी टाइप की एक्सपायरीज में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ नया फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो रूल्स है उनको फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ। आइदर 1% स्टॉप लॉस होगा, या जो एट द एंड में जो भी हमें टारगेट मिलेगा ग्रीन में उसे एक्सेप्ट करके जाएंगे। बट इस पर्टिकुलर कंडीशन से अभी चांसेस बहुत कम है। मैं तो सोच के बैठ रखा हूँ कि 1% हिट होने ही वाला है आज, जैसे जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है। बट अगर हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो ऐसा बहुत रेयर हुआ है कि लगातार 3 एक्सपायरीज खराब गई है। मे बी एक ब्रेक इवन भी हो सकता है, बट ब्रेक इवन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो यही है रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। अब क्या है ना, लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग में क्या है कि बस बैठे पैसा बना दिया, ये सब चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इफ़ यू आर डूइंग ट्रेडिंग, आपको एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं रह सकते। अगर आप पास ट्रेडिंग इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब मेरे का ही देख लो, मार्च में ट्रेडिंग से कुछ नहीं कमाया, अप्रैल में भी कुछ नहीं कमाया, और जो एक्सपेंसेस होते हैं और जो और भी चीज़ें होती हैं, वो थोड़ी ना वेट करेंगी कि अरे नहीं, आपने अप्रैल मंथ में नहीं कमाया तो इस बार आपका रेंट नहीं जाएगा, या आपके जो बेसिक एम्यूनिटीज़ के जो होते हैं आपके, वो नहीं जाने वाले। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा जब भी। और फिर लोग प्रेशर में आ जाते हैं, और फिर कहते हैं नहीं यार पैसा नहीं बनाया, उल्टा सीधे ट्रेड करने लगते हैं, डिसिप्लिन ब्रेक करने लगते हैं। देखो, मेरा जो सिस्टम है या जो मेरा रूल है, मुझे साल का 25% बनाना है, और अप्रैल अभी जस्ट मंथ स्टार्ट हुआ है, और वो भी अगर मेरा 1% ड्रॉडाउन से भी स्टार्ट होता है, तो स्टिल मेरे पास अभी 11 मंथ्स रह चुके हैं। तो मुझे इस चीज़ को समझना पड़ेगा, एज अ ट्रेडर हर मंथ मैं पैसा नहीं बना पाऊंगा, और मुझे इस चीज़ को अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, एक्सपेक्टेशंस को लो रखना पड़ेगा। मैं अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहा हूँ जो लाखों रुपये बना रहा है, या बाइंग करके बहुत सारा पैसा बना रहे हैं। पहले तो जो बाइंग ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, उसमें मोस्टली लोग फेक होते हैं। उनके जो वेरीफाइड पिनल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एडिटिंग और उनसे कर रहे हैं। हर दिन पैसा नहीं बनाया जा सकता, या बाइंग करो या सेलिंग करो। अब देखो होता है क्या, जो 5 लाख से बाइंग कर रहा है ना, उसका कैपिटल 5 लाख नहीं है, उसके बैकअप में वहाँ पे 1 करोड़ भी पड़ा हुआ है, 50 लाख भी पड़ा है। तो इस चीज़ को समझो कि आप मेरा 40 लाख देख के कह रहे हो कि अरे ये तो क्या ही बना पा रहा है, वो बंदा 5 लाख से ट्रेड करता है। तो सबकी अपने अपने एक्सपर्टीज होती है, सबके अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है। मैं अपने हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरी नीड क्या है। सबसे पहले आपको अपनी नीड समझनी पड़ेगी, आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, वाई यू चूज ट्रेडिंग। आपने ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम करियर क्यों लिया, या आपने ट्रेडिंग चूज की, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं है ट्रेडिंग में, यू नेवर मेक मनी इन स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग, क्योंकि ये चीज़ तो रियलिटी है, इसी को समझना पड़ेगा। आई विल अपडेट यू गाइज अगर कुछ भी होता है, ऐसे स्टॉप लॉस हिट होता है, कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। सो गाइज फाइनली 3:22 हो रहा है, और आज की ब्रूटल एक्सपायरी ओवर हो चुकी है। और ये ब्रूटल क्यों थी मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट देखो, इतनी बुरी किस्मत ना, स्पाइक्स ऑन पीक, ऑन इट्स पीक। आपको लग रहा है हम स्टार्टिंग में डीके हुआ नहीं, फिर थोड़ा स्मूथ डीके मिला, ऑलमोस्ट सारा लॉस रिकवर हो गया। जो एक टाइम पे आपको 11,000 12,000 लॉस दिखा था, वो लॉस रिकवर हुआ, और उसके बाद हम 3-4 हज़ार रुपये प्रॉफिट में भी आए। फिर लास्ट M2M 5,000 ग्रीन और था, छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स की थी। मुझे लगा कुछ इतना खास मूव नहीं आएगा, बट किस्मत खराब है। अप्रैल हमारा पेशेंट टेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं। और हम बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना करते वक्त बस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। और एज अ ह्यूमन मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ, क्योंकि देखो, आप बार बार कोई चीज़ को कर रहे हो, आप ब्रेक इवन आ जा रहे हो, और सिली मिस्टेक्स हो रही है, आपके साइड नहीं हो रही, मार्केट ही खराब है, तो ना थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है। बट ठीक है, अप्रैल जो ब्रूटल अप्रैल था ओवर हो चुका है। स्पाइक्स देखो, आप अभी सडनली 3 बजे के आसपास क्या स्पाइक आने का मतलब था, स्टार्ट 2 रुपये 3 रुपये का प्रीमियम 40 रुपीज़ प्लस गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि 30 पैसे कुछ का प्रीमियम था। मैंने सोचा चलो ठीक है, एक तरफ का स्टॉप लॉस हिट हो गया, इधर का तो रहने दो। इधर का प्रीमियम 30 पैसे का प्रीमियम देख रहे हो, 4-5-6 रुपये जा रहा है। मतलब आई हैव नो वर्ड्स।
ऑनेस्टली आई हैव नो वर्ड्स। आपके सामने देखो क्या हो रहा है, मतलब देख सकते हो ना इतना ब्रूटल हो रहा है ट्रेड करना एक्सपायरी। और फाइनली लॉस बुक किया है 4600 का, ब्रोकरेज ब्रोकर लगा के सब 5000 समझ लो। अगर बात करूँ मंथ की तो ओवरऑल मंथ 6000 रुपये लॉस में क्लोज किया अप्रैल। कहाँ 5000 प्रॉफिट मिल रहा था, थोड़े बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी हुए, और ये देखो कहाँ पहुँच गए। तो ये हो रहा है। सो अभी मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगा। जैसे अप्रैल ठीक नहीं गया था, और अभी अगर आप देखोगे, देखो इसको देखो, छोड़ो, हाँ। सो अप्रैल ठीक नहीं गया, मार्च भी ओवरऑल 8000 लॉस में था, और अप्रैल 6000 लॉस में था। परसेंटेज वाइज देखोगे तो वो 0.8% का ड्रॉडाउन था, और ये 0.3 का है, क्योंकि हमने कैपिटल डबल कर दिया था। अब मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, क्योंकि नॉन एक्सपायरी डेज पे भी कुछ खास ग्रिप हो नहीं रही, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्रीमियम बिहेवियर बहुत वियर्ड है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, एक वीकेंड पे एक वीडियो प्लान करता हूँ, जिसमें मैं अपना अप्रैल मंथ का परफॉर्मेंस बताऊँगा, कैसा रहा, क्या गलती हुई, कहाँ पे मेरी साइड से मिस्टेक हुई, कहाँ से मार्केट की साइड से मिस्टेक हुई, और मैं नेक्स्ट मंथ कैसे प्लान करने वाला हूँ, क्या कैपिटल यूज़ करने वाला हूँ, और वहाँ पे मेरी अप्रोच क्या होने वाली है, और कैसे भी करके ड्रॉडाउन से निकलते हैं। और यही है रियलिटी ऑफ द ट्रेडिंग करियर। आप हमेशा ऐसे पैसे नहीं बना सकते कि आपको हर बार पैसे बनाने का मौका मिलेगा। वो देखो, ये देखो 30 पैसे से 9 रुपये 10 रुपये चला गया है। तो कितना ही ब्रूटल मार्केट जा रहा है। 9.5 मतलब लॉटरी लग गई। एक बार कॉल डबल किया, ट्रिप डबल, 10 टाइम 12 टाइम किया, अब पुट को कर दिया 20 टाइम्स समथिंग। मार्केट को देखोगे, देखो कितना ब्रूटल है। पहले ऊपर साइड इसने ब्रेकआउट दिया, 5वें टाइम फ्रेम में जाते, देखो पहले एक स्पाइक, टोटल साइडवेज, अपर साइड एक स्पाइक दिया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, अगेन डाउन साइड आगे, ये आई थिंक लो टच कर देगा जिस हिसाब से गिर रहा था। मार्केट बहुत ब्रूटल है। सो ठीक है गाइस, यही है रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। आपको हमेशा 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 देखो 10 चले जाएगा। आपको हमेशा लाइफ में ऐसे चैलेंजिंग फेजेस आने वाले हैं आपके लाइफ में। एज अ ट्रेडर आप जो कर सकते हो वो है आपको प्रोसेस पे फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है, और ट्रस्ट में गाइस छोटे मोटे ड्रॉडाउन से एक अच्छा मंथ आएगा, सब कुछ रिकवर हो जाएगा, और हम अच्छा पैसा भी बना लेंगे। हमने पहले ही बनाया है। यही रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग है। आपको कॉन्स्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिन लोगों ने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, डेली अपडेट दे रहा हूँ, वेरीफाइड पिनल ट्विटर पे मिल जाएगा, उसका लिंक भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आपको डेली रील बना के अपडेट दे रहा हूँ, कैसा दिन रहा मेरा, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये सपोर्ट करने के हिसाब से देख लो कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं अपडेट्स भी देता रहता हूँ, न्यूज़ कुछ भी आती है। देखो 12 हो गया है, तो कोई भी न्यूज़ है कुछ भी आ गई तो सब कुछ वहाँ पे मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। नीचे की इसने लिक्विडिटी भी ले ली, देखो डबल साइड ट्रैप कर दिया, पहले ऊपर साइड ट्रैप किया, फिर नीचे साइड ट्रैप किया। वाह मार्केट, वाह, टू ब्रूटल एक्सपायरी थी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, और ट्विटर पे लिंक डिस्क्रिप्शन में।